ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटना से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कोचिंग संचालक रोशन आनंद का बड़ा बयान। जेल से बाहर आने के बाद रोशन आनंद का बयान सामने आया है। फैसल खान ने कराई है मेरे भाई की हत्या, एक बड़ा बयान दिया है रोशन आनंद ने। किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने कराई है साजिशन हत्या। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि फैसल खान और रोशन आनंद का ये जो विवाद है कोचिंग के बाहर फायरिंग को लेकर, तोड़फोड़ को लेकर, वो इतना बढ़ा और उसके बाद रोशन आनंद फिलहाल जेल में थे, लेकिन अब उनको जमानत मिल गई। वो जेल से बाहर आए जमानत पर, और जिस दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। और कल उनके छोटे भाई, जो कि होटल में कहा जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उनका जो पार्थिव शरीर है उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है। इसी बीच एक बड़ा बयान, एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें कोचिंग संचालक रोशन आनंद का ये बयान सामने आया है। जेल से बाहर आने के बाद रोशन आनंद का ये बयान है, फैसल खान ने कराई है मेरे भाई की हत्या। तो किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने कराई है साजिशन हत्या, यानी कि साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या कराई गई है। क्या कुछ कहा है रोशन आनंद ने, चलिए आपको सुनाते हैं। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आरएस प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है, साजिश है। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, एक बहुत बड़ा बयान यहाँ पर रोशन आनंद ने दिया है। उन्होंने कहा है कि साजिश करके मेरे भाई की हत्या कराई गई है। देखिए प्रीति, बता दें कि जेल से बाहर आते ही रोशन आनंद, ज्ञान बिंदु के कोचिंग के डायरेक्टर ने साफ तौर से फैजल खान और कैंपस के मालिक पर जो है सीधा आरोप लगाया है और कहा है कि साजिशन जो है उनके भाई प्रिंस यादव की जो है हत्या करवाई गई है। दरअसल जब तक वो बाहर थे तब तक उनका भाई जो है वो जिंदा था, और जैसे ही जेल के अंदर वो गए जेल, तब उनके भाई की जो है साजिशन हत्या करवा दी गई है। बता दें कि कल जो है नेपाल के विराट नगर में जो है उनके भाई के होटल में जो है तबीयत खराब हुई थी, और उसके बाद उनके इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। बता दें कि उनके आंखों के ऊपर जो है चोट के निशान भी थे। हालांकि इस मामले में नेपाल पुलिस के द्वारा जो है 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अब जो है रोशन आनंद जो है जेल से बाहर निकले हैं और सीधा अपने पैतृक आवास जो है गांव के लिए रवाना हो गए हैं, और जो श्राद्ध कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे, और साथ ही साथ उनके मृतक भाई का जो है मुखाबिन जो है वो करेंगे। फिलहाल इस बयान के बाद जो है काफी गहमागहमी जो है वो बढ़ गई है। प्रीति, प्रकाश, देखिए बहुत बड़ी यह खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि इससे पहले हम देखें कि राजनीतिक गलियारों से भी इस पूरे मसले को लेकर तमाम बयान सामने आ रहे थे। तेज प्रताप यादव तक ये कहने से गुरेज नहीं करते। उनकी ओर से कहा गया है कि जो फैसल खान अपने ऊपर गोली चलवा सकता है वो किसी की हत्या भी करवा सकता है। उसके बाद अब रोशन आनंद का सीधे तौर पर यह कहना कि मेरे भाई की हत्या कराई गई है, अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए प्रति, जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद अब जो जेल से बाहर निकलने के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद ने सीधा आरोप लगाते हुए फैजल खान और कैंपस के मालिक पर जो आरोप लगाया है कि उनके तहत जो है साजिशन में उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या करवाई गई है। इसके बाद कहीं ना कहीं सवाल जो है काफी उठने लगे हैं, और पुलिस प्रशासन पर भी कई सारे सवाल जो है उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार फैजल खान के सहयोगियों को बुलाया जा रहा था पूछताछ के लिए, लेकिन उनके सहयोगी जो है कदम कुआं थाने में शामिल नहीं हो रहे थे। उसके बाद जो है कल रविवार के दिन पुलिस के द्वारा जो है नोटिस भी चस्पा किया गया था कि शाम 4 बजे तक, रविवार की शाम 4 बजे तक जो है जो भी लोग हैं उनको कदम कुआं थाने में उपस्थित होकर जो है सवालों का जवाब देना है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये 3 लोग जो है कदम कुआं थाने में उपस्थित नहीं हुए। बावजूद अब नई नोटिस जो है वो पुलिस के द्वारा चस्पा की जाएगी। उसके बावजूद भी नहीं, अगर ये लोगों के द्वारा पुलिस का जवाब नहीं दिया जाता है, पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है, तो पुलिस आगे विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। फिलहाल अब जो है फैजल खान और कैंपस के मालिक पर सीधा आरोप ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद ने जेल से बाहर निकलते ही आरोप लगाया है। और कोल्ड स्टोरेज के जिस मालिक का जिक्र किया जा रहा है उसको लेकर कोई जानकारी निकलकर सामने आई है?
देखिए, कोल्ड स्टोरेज के मालिक जो थे, उस दिन 2 जून की रात जब मारपीट और पत्थरबाजी की जो घटना हुई थी, उसके बाद उन्होंने भी साफ तौर से बाहर आकर मीडिया के सामने कहा था कि गोलीबारी और पत्थरबाजी की घटना जो है वो हुई थी। हालांकि उसके बाद फैजल खान, अगले दिन जो है फैजल खान अपने बयानों से, और कोल्ड स्टोरेज के मालिक जो है वो भी अपने बयानों से मुकर जाते हैं, और उन्होंने कहा था कि गोलीबारी जैसी घटना नहीं हुई है, सिर्फ पत्थरबाजी और रोड़ेबाजी और मारपीट और बैनर पोस्टर फाड़े गए हैं। इस तहत इन चीजों को लेकर जो है फैजल खान के कोचिंग के डायरेक्टर, कोचिंग संस्थान से जुड़े कन्हैया सिंह के द्वारा जो है कदमकुआं थाने में लिखित शिकायत जो है वो दर्ज करवाई जाती है, और मारपीट समेत पत्थरबाजी और पोस्टर फाड़ने जैसी मामला जो है वो दर्ज करवाया जाता है, जिसके बाद कदमकुआं थाने के पुलिस के द्वारा फैजल खान, उनके भाई प्रिंस के समेत कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया जाता है, और फैजल खान, इनको ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही साथ उनके 2 सहयोगियों को भी पुलिस गिरफ्तार करती है और न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज देती है। फिलहाल अब इस मामले में नया मोड़ ले लिया है फैजल खान पर, और कैंपस के मालिक पर जो है सीधा आरोप रोशन आनंद के द्वारा लगाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन आरोपों पर क्या कुछ कार्रवाई जो है वो करती है। चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि रोशन आनंद ने क्या कुछ कहा। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आरएस प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है, और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई।